विदा कर्मियों के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल करके सामने आ रही है। बहुत जबरदस्त जानकारी है साथियों, आप सभी लोगों के लिए। आपकी सैलरी से रिलेटेड जानकारी है। सैलरी जो है 27,000 से 40,000 बढ़ने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। और इतना ही नहीं, विथ प्रूफ जो है सारी जानकारी आज आप लोग को देने जा रहे हैं। और ये जानकारी कहाँ से निकल करके आ रही है वो भी बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनके लिए एक बड़ी खबर के रूप में हमारे ग्राम पंचायत सचिव जो हैं उनके लिए आईटी सहायक, लेखापाल और भी अन्य अन्य कर्मी हैं, उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो चलिए चलते हैं सीधे उस खबर की ओर और बताते हैं कि आखिर वो खबर कौन सी खबर है और क्या है, इसका माजरा क्या है। थोड़ा खुद से देखिए और समझिए। आपको जो है ये जागरण में, प्रिंट मीडिया में आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जागरण का खबर है जो निकल करके सामने आ रहा है। बिहार गवर्नमेंट सैलरी, नीतीश सरकार सावन का तोहफा। सावन में एक बहुत बड़ी जो है गवर्नमेंट आपको खुशखबरी देने जा रही है, सावनिक तोहफा देने जा रही है। इन कर्मचारियों की सैलरी 27,000 से हो जाएगी 40,000। अब आप सोच सकते हैं। आइए देखते हैं। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायकों और अकाउंटेंट का वेतन बढ़ाने जा रही है। इस फैसले से लगभग 11,000 संविदा कर्मियों को लाभ होगा, जिनमें ग्राम कचहरी सचिव, लेखापाल और आईटी सहायक शामिल है। ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में लगभग दुगनी वृद्धि होगी, जबकि अन्य कर्मियों का वेतन जो है 20 से 30% तक उनका वेतन बढ़ाया जा सकता है। आगे पहला नंबर में है, पंचायत कर्मियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी। दूसरा में दिया है 11,000 संविदा कर्मियों को होगा लाभ। और तीसरा में ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय होगा दुगना। राज्य ब्यूरो पटना के से ये जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है, बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग के कार्य तकनीकी सहायक एवं अकाउंटेंट की पगार बढ़ाने की बहुत प्रतीक्षित मांग को पूरी करने की तैयारी कर ली है। चलिए, पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। ये बात कई दिनों से वीडियो में बताई भी जा रही थी आप लोगों को। संभावना है कि शीघ्र ही इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जितनी भी अभी बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है, पहले घोषणा कर रही है और उसके बाद जाकर के कैबिनेट में उसको पारित करवा रही है, यानी पास करवा रही है। तो साथियों, आप लोग के लिए भी ये न्यूज निकल करके आ रहा है और छन करके यहाँ तक ये सारी बात क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिएगा, पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव वित्त विभाग की मुहर लग गई है। हमने अगले बार वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पंचायती राज विभाग की ओर से आपका फाइल जो है वित्त विभाग की ओर चला गया है और वहां से मुहर लगने के बाद आपको तकनीकी आयोग में जाएगा और उसके बाद कैबिनेट में जाएगा। तो ये स्वाभाविक है कि चलिए, वित्त विभाग का अगर मुहर लग गया है, जैसा न्यूज निकल करके आ रहा है, तो अब जो है तकनीकी आयोग विभाग में जब जाने की बात आ रही है, तो आयोग में जब वो जाएगा उस समय आपका घोषणा भी होना सुनिश्चित है, क्योंकि उसके बाद फाइल कहीं रुकती नहीं है, डायरेक्ट कैबिनेट में चली जाती है। आगे बताया जाता है, तकनीकी सहायक की पगार 27,000 से 40,000 रुपए, यानी 12 से 13,000 रुपए बढ़ाने की बात की गई है। वृद्धि एवं अकाउंटेंट की पगार जो है 20 से 30,000 रुपए करने की पहल हुई है। हालांकि ग्राम कचहरी सचिवों की अभी प्रतीक्षा करना होगा, यानी इनको साफ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और वेट कीजिए भाई, वेट इन वॉच। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा किनको, ग्राम कचहरी सचिव लोगों को। पहले से लगभग 11,000 संविदा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें 8,054 ग्राम कचहरी सचिव हैं, 1,600 लेखापाल आईटी सहायक हैं और 1,500 तकनीकी सहायक सम्मिलित हैं। प्रस्ताव के अनुसार कचहरी सचिव के मानदेय में लगभग दुगनी बढ़ोतरी होगी, जबकि अन्य कर्मियों का मानदेय 20 से 30% तक ही बढ़ाया जाएगा। लेकिन साथियों, आप लोग को यहाँ पर एक और बात बता देना चाहते हैं। जैसी जानकारी निकल करके छन के आ रही है अभी हम लोग के सामने, उसमें यह क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि ग्राम कचहरी सचिव का जो मानदेय है वो 12,000 ही नहीं, संभवतः 15,000 तक बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। अच्छा, इसके पहले
2023 में पंचायती राज विभाग ने एक प्रस्ताव लाया था जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी आप जो काम कर रहे थे ना, कार्यों का मूल्यांकन, यानी काम जिसका अच्छा था, ज्यादा अच्छा था, सिर्फ उसी का वेतन बढ़ाने की बात की जा रही थी। लेकिन अब ये सारी बातें को समाप्त कर दिया गया है और नए सिरे से आप लोगों के लिए ये लागू किया गया है। यहाँ पर साफ बताया गया है कि मानदेय की बात था, लेकिन कर्मियों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। जितने भी कर्मचारी थे वो इसका विरोध किए थे, इसीलिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन अब जो है, अब यहाँ पर आ रहा है कि पुराने प्रस्ताव को संशोधित कर दिया गया है। सामान्य रूप से सभी को लाभ देने की योजना पर काम किया गया है। अब सभी को जो है बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। अब इसमें कोई कार्य का मूल्यांकन नहीं होगा। जितने भी लोग हैं उन सभी को जो है बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। जो बताया जा रहा है कि न्यूनतम वेतन इनका 6,000 था, जिसको 12,000 करने की बात की जा रही है, तो उनका सबका जो है वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए। और भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं जिनका फाइल जो है लमसम कंप्लीट पोजीशन में है और वो भी बहुत जल्द वित्त विभाग से क्लियर होता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही क्लियर होगा तो ये तय मान लीजिए कि आप लोग के बारे में भी सरकार तुरंत फैसला लेती हुई इलेक्शन के पहले आप लोग को भी बड़ा तोहफा दे सकता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनका कार्य लमसम लास्ट चरण में पहुंचा हुआ है, आपकी फाइल उस जगह तक पहुंच रही है। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें सबसे पहला नाम आप लोग जान ही रहे हैं, ग्राम कचहरी सचिव तो है ही, आईटी सहायक हैं, लेखापाल हैं, ये सब तो है ही जो कि रेगुलर हम लोग बात करते रहते हैं, न्याय मित्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी कर्मी हैं जिनमें मानव वर्ग, किसान सलाहकार, ग्राम रक्षा दल, पीडीएसएम, डाटा कर्मी, इनका तो काम लमसम क्लियर हो चुका है, आप लोग को पता ही है, क्योंकि इनके विभाग के द्वारा लिखित आश्वासन इनको मिल चुका है। ठीक है, तो और इनका भी कार्य रुकने वाला नहीं है, इनका भी कार्य घूमता हुआ नजर आएगा इलेक्शन के बाद। उसके बाद आपको स्वच्छता उत्प्रेरक और साथ ही वार्ड सचिव जो है उनके लिए भी काम हो रहा है। कुछ इस तरह की बातें सामने आई है। रसोईया हो गए, विकास मित्र हो गए, तालमी मरकज हो गए शिक्षा विभाग में, और रात्रि प्रहरी हो गए। ये सब कुछ खास ऐसी चिन्हित जो है जिनका फाइल जो है लमसम प्रक्रिया के लास्ट दौर से गुजर रहा है। कुछ ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, लेकिन वस्तुतः जानकारी जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा जब सरकार के द्वारा घोषणा होगा और सरकार को कैबिनेट में मुहर लगता हुआ नजर आएगा। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, ये सभी लोग इसमें साथियों, चलिए मिलते हैं एक और जानकारी भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।